नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे अच्छे कैसे हो जाएंगे? वो ऐसे, मेरे चैनल को देखने के बाद आपको मिलेगी बहुत सारी पॉजिटिविटी, काम करने की एनर्जी, वो भी पॉजिटिविटी के साथ। बहुत सारा काम आप कर पाएंगे और जब बहुत सारा काम कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा और बाकी लोगों को भी खुशी। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के नाश्ते के साथ, जो बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करना होता है उसके साथ। मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, आज पुलाव बना रही हूँ, तो जिससे ना बच्चे आराम से खा लेते हैं, उनको अच्छे भी लगते हैं। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से सारा सामान छील के और काट लिया और उसके बाद कुकर में डाल दिया थोड़ा सा तेल। वैसे पुलाव बनाना सबको आता होगा, मैं बहुत सिंपल सादा जल्दी जल्दी जो चीज़ हो जाए वो कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि एकदम ये परफेक्ट नहीं बनाइए, ऐसा बनाइए, ऐसा बनाए, तो वो सब कुछ नहीं है। मैं जैसा जल्दी जो काम हो जाए ना वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह ना बच्चा 6 बजे आपको लंच रेडी करना है, प्लस बच्चे को भी रेडी करना है और बहुत सारे काम और भी होते हैं, तो इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। कौन कौन ऐसा करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इसमें डाल दी थी प्याज और उसके बाद डाल दूँगी अभी हरी मिर्ची थोड़ा चलाने के बाद, और बस उसमें डालूँगी चावल और थोड़े से बेसिक मसाले। उसके बाद लगा दूँगी थोड़ा सा पानी डाल के और कुकर का ढक्कन, तो आराम से इजीली आपके पुलाव बनके तैयार हो जाएंगे। कम थोड़ा सा मिर्ची रखिएगा, क्योंकि ना बच्चे ज़्यादा तीखा खा नहीं पाते हैं, तो मैं तो थोड़ी सी कम ही मिर्ची डालती हूँ बच्चों के लिए। अदरवाइज़ बाकी जैसे बनाते हैं तो बड़े ही स्पाइसी बना लें। एक तरफ बच्चों के लिए दूध रेडी हो रहा है और एक तरफ पुलाव बन के रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा मैंने कुकुम्बर रख दिया। अब ये जाने का टाइम इनका, इनकी शक्ल देखिए, बाय 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 कर रहे हैं ये। और ये बेटी के लंच रेडी कर रही हूँ। बेटी के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है मुझे, क्योंकि बेटी जाती है 7 बजे, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता, तो उसका लंच भी रेडी हो गया। ये जा रही हैं, इन्होंने सोचा मेरा वीडियो बन रहा है तो बस ये शुरू हो जाती हैं। और बेटा जी थोड़े से शाय हैं, तो वो थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ के ना ऐसे मुंह बना के जाते हैं कि इनको बड़ा दिक्कत हो रही है सुबह सुबह उठने में। बिटिया को भेजने के बाद मैंने ये रखे थे चने, गांव से आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा इनको पेपर में रैप करके रख देती हूँ, जब समय मिलेगा तब इनको छील लूँगी। हमारे यहाँ इनको बूट बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मैं अभी इनको छीलने बैठ जाऊँगी तो मेरा ऑफिस और हस्बैंड के ऑफिस का लंच ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्रायोरिटी वाइज हमेशा काम करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है ना कि इस चीज़ की अभी ज़्यादा ज़रूरत है, इसको बिना किए काम नहीं चलेगा, वो काम पहले कर लेना चाहिए। इतने में मैं आ गई थी किचन में और फिर मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि ना रोटियां मैंने सोचा पहले बना लेती हूँ, दैन उसके बाद दाल फ्राई और चावल बन जाएंगे, तो साथ ही साथ इनका लंच भी रेडी हो जाएगा और बाकी जो काम है थोड़े से जो रह जाएंगे बाद के लिए, वो मैं ऑफिस जाने से पहले ख़त्म करके और चले जाऊंगी। कुछ काम देखिए रह भी जाता है ना ऑफिस से जाने से पहले, अब लग रहा है इतने सारे काम हैं तो कुछ काम रह गया तो कोई बात नहीं, मैं इतना प्रेशर नहीं लेती हूँ। आगे ऑफिस से आने के बाद कंटिन्यू कर लेती हूँ तो वो काम भी हो जाते हैं। देखिए अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और कोई काम रह भी गया तो कोई बात नहीं, आप आके कर लीजिएगा। जिस काम के बिना काम नहीं चलेगा वो काम सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखिए खाने के बिना आपका काम नहीं चलेगा, आपने अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा उसके बिना काम नहीं चलेगा, आपने अगर लंच तैयार नहीं किया उनका या हस्बैंड का तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये कुछ काम तो ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं। बाकी अगर आपके घर में कोई काम रह जाता है तो उसे आप ऑफिस से आके भी कर सकते हैं। किचन की सफाई ये आप ऑफिस से आके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि करके ही जाएं, क्योंकि फिर देखिए ऑफिस से आप थकने के बाद आते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि अरे यार ये भी पड़ा हुआ है वो भी पड़ा हुआ है, तो लगता है कहीं ना कहीं। मेरे साथ ये है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ काम मैं 10 बजे से पहले पहले ख़त्म कर लेती हूँ। मेरे सारे काम इवन 9 बजे तक, सुबह 9:10 9:15 तक ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी उठने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हम खुद के लिए मी टाइम भी निकाल पाते हैं और अपने घर के काम सिस्टमेटिक भी कर पाते हैं। मैंने दाल फ्राई भी कर दी थी, ये राइस के लिए रख रही हूँ, ये भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो बस तुरंत के तुरंत सारे काम होते जा रहे हैं कंटिन्यू, तो इतनी भाग दौड़ भी नहीं रहती, रिलैक्स होके सारे काम आराम से मैं चिल मोड में करती जाती हूँ। अब ये है बाद के बर्तन, तो बस इनको मैं साफ़ करूँगी और उसके बाद ये थोड़ा सा ये जो ऊपर का है ना, ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है अलमारी, ये मैं ऑफिस से आने के बाद करूँगी, अभी नहीं करूँगी।
ऑफिस से आने के बाद। बस अभी बर्तन धो के रख के उसके बाद जाऊँगी। चलिए जी, मैं आ गई थी ऑफिस से वापस और मैंने सबसे पहले देखा किचन का हाल। तो फिर मैं सुबह ही डिसाइड करके गई थी आज मैं ये पूरा बढ़िया अच्छे से जमा दूँगी। तो मैंने खाली करके इसको पूरे से अच्छे से जमाना शुरू कर दिया और एक तरफ रख दी थी अपनी चाय। मैंने सोचा जब तक चाय बनेगी तब तक ये भी अलमारी भी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि देखिए चाय बनते हुए देखते रहने से तो कोई मतलब है नहीं है। तो इस हाथ जब तक ये उबाल आएगा इसमें और मैं बढ़िया अपनी आराम से अलमारी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि साफ़ हो जाएगी। नहीं तो मैं खड़ी रहूँगी, चाय बनने का इंतज़ार करूँगी, चाय बनेगी उसके बाद मैं पीऊँगी, उसके बाद मैं करूँगी, तो फिर वो हो नहीं पाती है। और थोड़े से बर्तन भी रखे हुए थे, तो बस बर्तन, ये डब्बा आप देख रहे हैं ना, तो ये मैं किचन में हमेशा इसलिए रखे रहती हूँ क्योंकि ना इससे जो किचन का जितना भी गीला कचरा निकलता है ना, वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो मेन डस्टबिन है बड़ा वाला, वो गंदा भी नहीं होता है, और इसमें पॉलीथीन लगा लेती हूँ तो ये भी गंदा नहीं होता है। किचन में एक छोटा डस्टबिन रखने से बहुत ईजी हो जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कम से कम साफ़ सफाई बनी रहती है। और किचन चूँकि मेरी छोटी है तो सफाई रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप सफाई नहीं रखते हो तो गंदगी से सबके पेट खराब होंगे, वो बात अलग। तो इसलिए ना थोड़ा सा कोशिश यही रहती है मेरी कि थोड़ा किचन की साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे मैं कर लेती हूँ कि थोड़ी साफ़ बनी रहे। कभी कभी तो बहुत मैसी हो जाती है, बहुत गंदा भी फैल जाता है, सब जगह कचरा भी फैल जाता है, तो मैं कर लेती हूँ धीरे धीरे। लेकिन मस्ट प्रायोरिटी पे रहती है कि मैं किचन की साफ़ सफाई को मेंटेन करके रखूँ। उसके बाद चाय बन रही थी तब तक वो मेरी अलमारी और ये मेरे थोड़े से बर्तन ये साफ़, क्योंकि ना कुछ बर्तन रह गए थे, तो बस ये बर्तन साफ़ हो जाएंगे मेरे। अलमारी मेरी साफ़ हो ही चुकी है। उसके बाद मेरी जब तक चाय बनेगी, आराम से बैठ के मैं अपने सुकून के पलों को एंजॉय करूँगी। यही वो टाइम होता है ना कि जब हम चाय पीते हैं ना साथ में, तो तब बहुत अच्छा लगता है। ऑफिस से आने के बाद बढ़िया आराम से बैठ के चाय पियो, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। 10 से 15 मिनट आप अगर देखिए ऑफिस से आते हैं तो 10 से 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि वो जो 15-20 से 20 मिनट होते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जब भी आप ऑफिस से आएँ तो कोशिश यही करें कि 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालें, या तो चाय पिएँ। जो लोग चाय के शौकीन नहीं हैं वो लोग अपने आराम से एक स्नैप ले सकते हैं नींद का। आप एक झपकी ले लें, आराम से लेट जाएं, रिलैक्स कर लें कपड़े वगैरह चेंज करके, और ना एक झपकी ले लें। वो एक झपकी आपके लिए ना पूरी शाम भर जो काम करने रहेंगे ना, उनके लिए आपके लिए एनर्जी का काम करेगी। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, अपनी चिंता खुद नहीं करेंगे, तो बीमार पड़ जाएंगे। और बीमार भी नहीं पड़ेंगे ना तो थकान महसूस होगी, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं बचेगी कोई भी काम करने की। और जब एनर्जी नहीं होगी तो आप काम कैसे कर पाएंगे। लो एनर्जी के साथ जो काम किए जाएंगे उनके रिजल्ट भी लो एनर्जी वाले ही होंगे। अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं ना, तो एक खुशी वाला माहौल, एक कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी के साथ कोई भी काम करें। उससे क्या होगा, एक तो आपके घर का माहौल चेंज होगा। अगर आप किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन के साथ काम करेंगे ना, तो आपके घर का माहौल भी, आपके घर की पॉजिटिविटी भी उसी तरह से रहेगी जिस हिसाब से आपका मूड रहता है। कहते हैं ना कि एक महिला का ना मूड बहुत अच्छा और फ्रेश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं रहेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी, और वो गड़बड़ हमको करनी नहीं है। बस मेरे सारे बर्तन भी धुल गए और मेरी चाय भी इधर रेडी हो गई है। तो बस चाय छान के मैं अपने रूम में अपना जो मी टाइम है ना, जो 15 से 20 मिनट, 10 मिनट भी, कभी कभी 10 मिनट टाइम के हिसाब से रहता है। अगर बहुत सारे काम होते हैं तो वो टाइम 10 मिनट हो जाता है, और कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है तो वो टाइम 20 मिनट भी हो जाता है, कभी कभी आधा घंटा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये टाइम इतना डिसाइडेड। और ये कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं, और ये अलमारी आज ना कुछ सोच रही हूँ कि ये वाली भी एक सी कर दूँ। क्या है, जब काम करने लगूँ ना तो काम करने में बड़ा मन लग जाता है। तो बस चाय पीने के बाद मैं लग गई थी, ये कार्डबोर्ड था बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के साथ आया था, तो कुछ अलमारी में जो बॉटल्स पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको ना एक ऑर्गेनाइज बना लेती हूँ, तो उसमें रख दूँगी तो एक जैसी रखी रहेंगी। बच्चे क्या है, बहुत फैलाते रहते हैं, घर ना इतना मैसी कर देते हैं कभी कभी, तो ये लगता है कि नहीं अरे यार ये लोग कितना फैलाते हैं। फिर बाद में दिमाग में आता है चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, छोटे हैं तो फैला रहे हैं, कुछ टाइम बाद जब बड़े हो जाएंगे तो कौन सा फैलाएंगे, जब लगेगा कि अरे ये तो अपने में बिज़ी हो गए। पहले घर कैसा फैलाते थे, कहीं कुछ करते थे, कहीं कुछ करते थे।
ये सारी जो मूवमेंट होती है ना, इनको भी इंजॉय करना चाहिए। अगर फैला भी रहे हैं, बच्चों वाला घर है, अगर थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त भी हो जाए तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाहिए। अपना 100% दीजिए। उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका ज़्यादा लोड लेके नहीं रहें, नहीं तो आप परेशान रहेंगे और आपका जो दिमाग है ना वो भी तनावग्रस्त बना रहेगा। इसीलिए ना हमेशा ना कूल, बिल्कुल फ्रेश माइंड में रहा करिए, चाहे जितनी थकान हो, चाहे जितनी परेशानियां हो। लेकिन अगर आप अंदर से हाई वाइब्रेशन में रहते हैं ना, अंदर से एक पॉजिटिव फील आपको आती है हमेशा, तो आप सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो बस मैंने भी कार्डबोर्ड से बनाना शुरू कर दिया था। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको मैं कट कर देती हूँ, बस ये पूरा खुला रहेगा। और इसके बाद ना इसको मैं टैप से चारों तरफ से सिक्योर कर दूँगी और फिर उसके बाद इसमें जो बॉटल्स हैं वो सारी सेट कर दूँगी। क्योंकि देखिए इसमें बनी रहेंगी ना तो बच्चे भी उठा के ईज़िली इसमें ही रख देंगे। और अगर मैं ये सोचूं बाहर से अभी मैं ख़रीद के लाऊं अभी के अभी और फिर मैं उसको मैनेज करूं, तो वो तो गई बात हो जाएगी। फिर अभी मेरे पास जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, जो चीज़ है, मैं उसमें काम करने पे भरोसा रखती हूँ। क्योंकि देखिए मैं सोचूंगी मैं बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र लेके आऊँगी, तो बस चली गई मैं बाज़ार और बस आ गया वो ऑर्गेनाइज़र और रख गया वो मेरी सारी बॉटल्स जगह पे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं बाज़ार से जो सामान ख़रीदना है वो ख़रीद के ले आऊँ। कई बार भूल जाती हूँ, कई बार इतनी जल्दी होती है घर आने की तो उस चक्कर में रह जाता है। तो जो जिस समय जो काम हो जाए मैं वह काम करने में हमेशा भरोसा रखती हूँ और कर भी लेती हूँ। तो देखिए अगर आप अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, अपनी परिस्थिति के हिसाब से काम करते हैं, तो वो इजी गोइंग में हो जाएंगे। इतना फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हम क्या करते हैं ना, उलझे हुए रहते हैं कि अरे इस हाथ ये भी कर लो, इस हाथ ये भी कर लो, इस हाथ ये भी कर लो। करिए ज़रूर। देखिए मल्टीटास्किंग बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वर्किंग वूमेन के लिए। मल्टीटास्किंग बनिए लेकिन प्रायोरिटी बेस पे बनिए कि जिस चीज़ की जब ज़रूरत है वो काम हमको तब करना है। ये मेरा देखिए बन गया। अब मैं इसमें रखूँगी सारी ये बॉटल्स और ये डब्बा है तो इसमें भी सारा जो भी सामान रहता है एक्स्ट्रा का तो वो इसमें ही रख देते हैं, बच्चे भी इसमें ही रख देते हैं। इसको मैं सोच रही हूँ इसको साफ़ कर दूँ तो ये बढ़िया लगने लगेगा। ये देखिए सारा सामान मैंने निकाल के इसमें ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो सब हटा के और ये मैनेज करके और रख दिया। देखिए इसी के मैं डब्बे के अंदर ही मैंने जो अभी एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था ना कार्डबोर्ड वाला वो रख दिया है। तो बस उसके अंदर सारी बॉटल्स रख दी और ये ऐसे सेट करके वहीं मैंने बगल में अपना ऑफिस का पर्स रख दिया है। अब बारी आती है कपड़ों की, जो मैंने आपको दिखाए थे ना उन कपड़ों पे होनी थी प्रेस। ये कपड़े रखे हुए थे पिछले 2 दिन से, टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैंने सोचा आज प्रेस कर दूं। ये काम भी ख़त्म हुआ। देखिए आपके लिए ये हो सकता है कि एक पल में हुआ और एक पल में मतलब प्रेस भी हो गई, लेकिन समय लगता है। देखिए टाइम तो हर चीज़ में लगता है। अब मैंने क्या किया कि जब प्रेस कर रही थी ना, प्रेस करने के बीच में ही एक लोड वॉशिंग मशीन में लगा कर आ गई थी। मैंने कहा जब तक ये लोड का होगा पूरा कंप्लीट जब तक मेरी प्रेस भी हो जाएगी। तो ऐसे करके ना मैं करती रहती हूँ काम बीच बीच में जो चीज़ मुझे ध्यान आ जाती है। अब बच्चों के सेशन चालू हो गए थे तो इन पे कवर भी चढ़ाना था। पिछले 3 दिन से ये काम चल रहा था। बेटी भी मेरी उसमें हेल्प कर रही थी और बेटा जी तो मस्तीखोर है, मस्ती करते रहते हैं। ये है शाम का, जब ये प्रेस करने के बाद मैं फ्री हो गई थी ना तो फिर से मैंने 1 कप अपने लिए चाय बनाई थी क्योंकि हस्बैंड आ गए थे तो हस्बैंड के लिए बनाई थी चाय, तो उसी के साथ ही अपने लिए भी रख ली। और मैंने सोचा कवर चढ़ाती जाऊँगी, आराम से बैठ के चाय एंजॉय करूँगी। और बिटिया रानी है तो बस वो भी काम करती जा रही है साथ में, या तो चिट लगा रही है या तो कॉपी किताबें मैनेज करके रख रही है। बड़ी खुश हो जाती है ये, जब भी वीडियो बनाओ इसका तो बड़ी खुश हो जाती है। और बेटा जी हमेशा मस्ती करते रहते हैं, उनकी आदत ही है। वो तो हेल्प करने के नाम पे कुछ नहीं, लेकिन बस ऊधम मचाने के नाम पे सबसे आगे रहते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, एंजॉय करते हैं तो अच्छा भी लगता है। अब हमने इनको बिठा दिया था पढ़ने के लिए। हमने कहा आपने बहुत मस्ती कर ली, अब आप पढ़िए। और इधर बेटी भी पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि स्कूल का होमवर्क था तो बस वो भी करने बैठ गई थी। और मैं साथ ही साथ इसको पढ़ाती जा रही हूँ और ना साथ ही साथ थोड़े अपने काम भी निपटाती जा रही हूँ। ऐसा नहीं है पूरा फोकस करके पूरे टाइम में एक ही जगह बैठ के इन लोगों को पढ़ाती हूँ। बेटी तो अपने हिसाब से अपना कर लेती है और बेटे को भी करा देती है, बट फिर भी थोड़ा सा इनको देखना पड़ता है। और इतने में मुझे बज गए थे 9, क्योंकि आज थोड़ा लेट इसलिए चल रहा है क्योंकि आज 2-3-4 काम एक्स्ट्रा वाले मैंने कर लिए।
इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई, अदरवाइज़ मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ 9 और 9:30 के समथिंग। आज जाने में ही 9 बज गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। और उसके बाद मैंने सुबह के लिए राजमा भी गला के रख दिए थे। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा तो मैं सुबह के लिए, और ये बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। सारे काम मतलब मैंने 9 बजे के बाद कर दिए थे पूरे कंप्लीट। और अब मुझे बज गए थे ये सारे काम ख़त्म करते करते 10। चलिए, ब्लॉग अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।